जोहार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल के आर एग्जाम में। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग झारखंड में आने वाली झारखंड पुलिस का जो नया वैकेंसी है उसके नए सिलेबस को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं पूरे नए सिलेबस को। और इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड पर बेल आइकॉन की घंटी है उसको भी दबा लीजिए, ताकि दोस्तों झारखंड में आने वाली जितने भी नई नई भर्तियाँ हैं सभी की हर पल की अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका विज्ञापन जो है, इसका जो वैकेंसी है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका जो वैकेंसी है वो आने वाला जो चुनाव है, मतलब 2024 में जो आपका चुनाव शुरू हो रही है उससे पहले ही आपको इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अधिक से अधिक संभावना है कि उससे पहले ही आपका विज्ञापन आ जाएगा। तो चलिए अब इसके पूरे डिटेल में इसके पूरे सिलेबस को समझते हैं कि किस प्रकार से इस बार आपका एग्जाम को लिया जाएगा। देखिए परीक्षा का स्वरूप को सबसे पहले समझते हैं। देखिए परीक्षा जो है वो आपका सबसे पहले 3 चरणों में ली जाएगी। ठीक है, पहले भी आपका 3 चरणों में ही होती थी, लेकिन पहले आपका लिखित परीक्षा सबसे पहले हो जाता था, लेकिन अब जो है आपका सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। ठीक है, उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद आपका चिकित्सीय जांच परीक्षा मतलब मेडिकल जांच आपका होगा। ठीक है, तो देखिए अब इन तीनों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि किसमें आपका क्या क्या लिया जाएगा। इन तीनों को आप डिटेल में एक एक करके समझते हैं। चलिए आगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम है, एग्जाम का सबसे पहला जो स्टेप है वो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा है। ठीक है, और शारीरिक दक्षता परीक्षा में सबसे पहले आपका शारीरिक माप लिया जाता है। और शारीरिक माप जो है वो झारखंड पुलिस हो या फिर झारखंड दरोगा हो या फिर झारखंड स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल हो, झारखंड में डिफेंस लाइन में जितने भी जॉब आपका आता है सभी पे आपका शारीरिक माप जो है वो आपका सेम ही है, यही रहता है। अभी तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस बार आपका झारखंड पुलिस के लिए क्या रहने वाला है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, इसमें आपका शारीरिक माप जो है अनारक्षित के लिए, सबसे पहले अनारक्षित यूआर कैटेगरी के लिए आपका ऊंचाई जो है वो 160 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सीना जो है वो आपका 81 होना चाहिए, ये आपका यूआर कैटेगरी के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, एससी और एसटी के लिए आपका ऊंचाई जो है वो 155 होना चाहिए, जबकि आपका सीना जो है वो आपका 79 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए एवं पिछड़ा वर्ग के लिए आपका जो है न्यूनतम आपका ऊंचाई जो है वो 160 होना चाहिए और आपका सीना जो है वो 81 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं महिलाओं के लिए। तो महिला के लिए देखिए आपका ऊंचाई जो है वो 148 होना चाहिए और महिलाओं के सीने की जांच नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका शारीरिक माप जो कि आपका झारखंड में ऑल डिफेंस लाइन के लिए ये आपका यही है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आगे का स्टेप। तो दोस्तों अब बात करते हैं आगे की जांच का। तो देखिए आगे जो आपका जांच होता है झारखंड पुलिस में जो कि आपका कंपलसरी है वो आपका है झारखंड पुलिस में आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप एंड गोला फेंक। ठीक है, ये तीनों आपका झारखंड पुलिस में कंपलसरी होता ही है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका हाई जंप जो होगा वो आपका 4 फीट आपको हाई जंप करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए हाई जंप नहीं होता। ठीक है, उसके बाद लंबी कूद भी आपको जो है 12 फीट लंबी कूद आपको कूदना पड़ेगा और महिलाओं के लिए हाई जंप और लॉन्ग जंप दोनों नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गोला फेंक जो कि आपका 16 पौंड का गोला रहेगा। ठीक है, और उसको पुरुषों को फेंकना पड़ेगा 10 फीट और पुरुषों को फेंकना पड़ेगा 15 फीट। ठीक है, और महिलाओं को फेंकना पड़ेगा आपको 10 फीट। ये आपका कंपलसरी है झारखंड पुलिस में। ठीक है, तो ये भी आपको करना पड़ेगा शारीरिक दक्षता परीक्षा में। ये दोनों आपने देख लिया। अब चलिए बात करते हैं आगे दौड़ का। तो दोस्तों अब बात करते हैं आगे की प्रक्रिया की। तो देखिए आगे की जो आपका प्रक्रिया है वो आपका रनिंग होगी। ठीक है, और रनिंग आपका देखिए इस प्रकार से है। पुरुषों के लिए आपको 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 60 मिनट में। ठीक है, जो कि आपका उत्पाद सिपाही में है, सेम आपका इसमें भी रहेगा, क्योंकि उत्पाद सिपाही आपका 10th पास के लिए था और आपका ये जो झारखंड पुलिस आ रहा है ये भी आपका 10th पास के लिए ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए आपका जो दौड़ है वो आपका सेम रहेगा। 10 किलोमीटर आपको 60 मिनट में दौड़ना है और महिलाओं के लिए आपको 5 किलोमीटर 40 मिनट में आपको दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका कंपलसरी है। चलिए अब बात करते हैं आगे की प्रक्रिया की। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपका उम्र सीमा कितना होना चाहिए कि आप इसके लिए फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जो है न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो आपका 18 वर्ष होना चाहिए। यदि आपका 18 वर्ष हो रहा है तो फिर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम जो आपका उम्र होना चाहिए वो 25 ईयर होना चाहिए। 25 ईयर से यदि अधिक है तो फिर आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। हाँ, यदि आप लोग SC ST अदर कैटेगरी में यदि आते हैं तो फिर उसमें आपको कुछ वर्ष की छूट मिल सकती है। ठीक है, और इन दोनों
दोनों की जो आपका गणना किया जाएगा जिस महीना आपका विज्ञापन जारी होगा, ठीक है, विज्ञापन आने का जो महीना रहेगा उस महीना तक, उसी महीना तक आपका जो है 18 वर्ष आपका न्यूनतम हो जाना चाहिए या फिर अधिकतम जो है वो आपका 25 वर्ष होना ही चाहिए, ठीक है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, नहीं तो आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्र सीमा आपने देख लिया। अब चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे स्टेप का। ठीक है, मैंने आपको फिजिकल के बारे में सभी जानकारी दे दिया। अब बात करते हैं आपका जो दूसरा स्टेप होगा वो आपका होगा लिखित परीक्षा, और लिखित परीक्षा को डिटेल में देखते हैं। देखिए, लिखित परीक्षा आपका सबसे पहले 3 चरणों में होगी, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। 3 पेपर में आपका लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 का। तो देखिए, पेपर 1 जो है वो आपका सबसे पहले आपका होगा हिंदी भाषा ज्ञान, जो कि आपका 80 प्रश्न रहेंगे उसमें। उसके बाद आपका अंग्रेजी भाषा ज्ञान, जिसमें आपका 40 प्रश्न रहेंगे, जो कि टोटल मिला के आपको 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आपका सेम आपका उत्पाद सिपाही में भी आपका यही है। ठीक है, तो 120 आपका प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 30% इसमें लाना अनिवार्य है, या आपका सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क रहेगा। ठीक है, इसका 30% यदि आप लोग निकालते हो तो आपका कितना निकल के आता है, 36 प्रश्न। ठीक है, यदि आप लोग 36 प्रश्न इसमें यदि आप लोग सही करते हो तो फिर आप लोग का आगे का जो कॉपी है पेपर 2 एंड पेपर 3, ये दोनों की जांच किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला पेपर आपका क्या होगा। तो देखिए, अगला पेपर जो आपका होगा पेपर 2, और पेपर 2 आपका क्षेत्रीय या फिर जनजाति भाषा होगा, जो कि आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत वगैरह आपका जो भी भाषा है, खोटा, ठीक है, नागपुरी, पंच परगनिया, आपका जो भी भाषा है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, और उसी के हिसाब से आपको उसी लैंग्वेज का आपको पेपर देना पड़ेगा। और आपका पेपर 3 जो आपका लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है, वो पेपर 3 उन दोनों के हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, तो ये आपका पेपर 2 होगा, जो कि आपका क्षेत्रीय भाषा का आपका परीक्षा होगा। ठीक है, जो कि आपका 100 नंबर का होगा, और ये 100 नंबर आपका उसमें आपका जुड़ेगा। ठीक है, मेरिट में आपका जुड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं पेपर 3 का। तो देखिए, पेपर 3 जो है वो आपका, इसमें पेपर 3 में आपका सामान्य अध्ययन, सबसे पहले जीके का आपका प्रश्न रहेंगे 40 प्रश्न। ठीक है, उसके बाद सामान्य झारखंड जीके से आपका रहेंगे टोटल 50 प्रश्न। उसके बाद आपका सामान्य विज्ञान, आपका साइंस से रहेंगे 20 प्रश्न, और आपका मैथ आपका 10th लेवल का मैथ पूछा जाता है। ठीक है, इसमें भी तो ये आपका टोटल 10 प्रश्न, टोटल यदि देखा जाए 120 प्रश्न इसमें। तो आपका देखिए मेरिट कितना में बनेगा, उधर आपका पेपर 2 में 100 नंबर, और इधर आपका पेपर 3 में 120 नंबर, मतलब आपका टोटल 220 नंबर में आपका जो मेरिट जो है वो आपका बनाया जाएगा, और इसी 220 नंबर में आपको जो है नंबर लाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो है सेकंड स्टेप आपका ये था लिखित परीक्षा। ये आपका जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद आपका आगे की जो प्रक्रिया है वो आपका होगा मेडिकल जांच। अब बात करते हैं मेडिकल जांच में आपका क्या क्या लिया जाएगा। देखिए, मेडिकल जांच में सबसे पहले आपको मैं बता दूं, देखिए मेडिकल जांच में जो है वो आपका शारीरिक बनावट में आपका मुड़ा हुआ घुटना नहीं होना चाहिए। ठीक है, घनु पैर आपका नहीं होना चाहिए, समतल पैर मतलब फ्लैट फुट आपका नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्फीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से यदि आपका नहीं मुड़ रहा तो फिर आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दृष्टि दोष, यदि आपका कोई भी यदि आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, उसके बाद आपका रतौंधी हो गया, ठीक है, पाइल्स हो गया, हाइड्रोसील हो गया, ये सब आपका नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको डिफेंस लाइन में तो आपको जाना ही नहीं होगा, डायरेक्टली आपको छांट दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सिलेबस के बारे में लगभग सभी जानकारियां मैंने आपको दे दिया हूं। ठीक है, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए, ताकि दोस्तों आने वाले जितने भी आपका नई नई भर्तियाँ हैं सभी के हर पल की अपडेट आपको मिलते रहे।